ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। शाबान का महीना के बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। शाबान के बाद रमज़ान का महीना है, बड़ा पाक महीना, मुक़द्दस महीना। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, इस महीने का इस्तक़बाल करना, अभी से ही इस महीने के इस्तक़बाल शुरू कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आ रहा है, बख्शिशों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, निजात का महीना। और कुर्बान जाओ। ओ हो। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजा सिर्फ अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखा है। जो दुनिया में रोजा रखेगा, अल्लाह मेरा हुक्म देगा, जा इस दरवाजे से जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मेरा ये बच्चा, ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 25 साल है, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा रोजा नहीं रखता है। पूछिएगा, अरे बाबू रोजा काहे नहीं है? बोला कि हजरत क्या बोले, मोगनी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितने नौजवानों की ईद के बाद शादी है तो माँ कहती है, अरे बेटा रोजा नहीं राखी रे बेटा, कमजोर है जाबो रे, ईद बार तो बिहा छे रे। अरे बिहा है कि जंग है? वो कुश्ती लड़ेगा? बोला नहीं बेटा, बिहा करबो नहीं, गाल पिच के जाता। रोजा माफ नहीं है, एक बात याद रखना, नमाज माफ नहीं है, रोजा माफ नहीं है, फर्ज है। फर्ज है मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये फर्ज है, किसी भी हाल में हो रोजा को मत छोड़ना। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। जब इफ्तारी का वक्त आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, सामने इफ्तारी पड़ी रखी है और कुर्बान जाओ, अंगूर है, सेब है। अरे देखिएगा, रमजान में जो रोजा नहीं रखता है वो इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी करने सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा देखिएगा, जैसे ही अजान की आवाज कानों से टकराई है, कभी अंगूर उठाएगा, कभी केला उठाएगा, कभी सेब उठाएगा, कभी खजूर उठाएगा और सब खाते जाएगा। बोलेगा नहीं मियाँ, मजा नहीं लगो हो न। तो मजा कैसे लगेगा? तुमको मजा लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, तुमको मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जिन्होंने पूरे दिन पानी को नहीं छुआ है, जिन्होंने पूरे दिन खाना को हाथ नहीं लगाया है। और कुर्बान जाओ, जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखा है। और सुनो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशियां अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? और इफ्तार के वक्त जो खुशी मिलती है, रोजेदारों से पूछो। और कुर्बान जाओ, उस वक्त जब बंदा कुछ भी खाकर, नमक रखकर, खजूर खाकर, पानी का, शरबत का घूंट पीता है, जैसे ही वो हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा पता चलता है दुनिया की हर खुशी मिल गई। इंशाअल्लाह बताता चलूं, हजरत अल्लाह मौलाना समीरुद्दीन साहब, मानचेस्टर इंग्लैंड, माहिर फल्कियात हैं। चांद का हिसाब लगाकर उन्होंने ऐलान किया है 18 फरवरी, अब ये 3 फरवरी, ये जो फरवरी, ये कौन सा महीना है? अरे बोलो भाई, कौन सा महीना है? जनवरी कई तारीख है? 23 तारीख। जनवरी की 23 तारीख, 3 तारीख को शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, 3 फरवरी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख। आप लोग नहीं समझे कि अरे हलवार दिन, अठारह रमजान को पहली तरावी की नमाज, 18 फरवरी को तरावी की नमाज शुरू होगी और इंशाअल्लाह 19 फरवरी से पहला रोजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद के 21 मार्च को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हम सब पढ़ेंगे। तो ये नौजवानों को मैं एक पैगाम देता हूँ, मेरे बच्चों, अभी से इंशाअल्लाह इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का हम लोग इस्तकबाल करेंगे और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह 300 रोज़े रखेंगे। ये रमज़ान के हवाले से पैगाम मैंने दे दिया, अब नमाज के हवाले से आओ, इसलिए कि मुझे गुफ्तगू कुरान के हवाले से आप तक पहुँचाना है। नमाज, मेरे बच्चों, रोजे का हुक्म जमीन पर,
ज़कात का हुक्म ज़मीन पर, हज का हुक्म ज़मीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरना जीना किसके लिए है? अरे मरना जीना किसके लिए है? अरे बोलिए ना, किसके लिए मरना जीना है? अल्लाह के लिए बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। मरना जीना अल्लाह के लिए है। और कुर्बान जाओ, सारा काम जो भी काम करें हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक काम हो। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। लेकिन अफसोस का मकाम है, कुछ गलत रस्में हमारे समाज के अंदर में जो चल रही है शुरू से, अल्लाह मुआफ़ अता फरमाए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब अता फरमाए। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर है कि नहीं है? जहेज है इधर है। ओ इधर भी है। अच्छा, दूसरी चीज बारात। भाई बारात है? ओ बारात भी है ना? है। अब बताइए, हम कहते हैं कि मी पक्का मुसलमान छी, मोर नाम अब्दुल्ला, मी पक्का मुसलमान। अब पेशाब लगा, पैंट का चैन खोला, रोडे में खड़ा हो गया, पंपी सेट स्टार, पक्का मुसलमान। एक नौजवान निकाब बांधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि 5-10 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं मस्जिद के अंदर में। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान निकाब बांध कर तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा, तो लोग हड़बड़ा गया कि भाई कौन है ये तलवार लेकर आया है। ये नौजवान बोला कि इसमें से सच्चा मुसलमान कौन है, जल्दी खड़े हो जाओ। एक बूढ़े मियाँ बोले कि हम हैं। क्या बात है? बोला बस खड़े हो जाइए आप। वो बूढ़े मियाँ खड़े हुए, नौजवान हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाके बोला कि चाचा आप यहीं रहिएगा। एक खस्सी जबा किया, बकरा जबा किया, और तलवार को पूरे खून से रंग लिया। अब तलवार को यूं किया तो देखो खून टपक रहा। अब वो वही तलवार लेकर फिर दोबारा मस्जिद में घुसा। वो लोग देखा, रे बाप, वह हर काम तमाम है गई है। ये नौजवान बोला कि अब सच्चा मुसलमान कौन है अब इसमें से? सब चुप हो गया। एक नौजवान बोला कि मोहसिन साहब थे, मोहसिन साहब। मोहसिन साहब बोला कि नहीं, खाली मी अजान दो ही। और सोचो, और मुसलमान मौत से डरेगा? और कुर्बान जाओ, ईमान को मजबूत करो। एक बात याद रखो, मौत आएगी, मर जाओगे, ये बदन का गोश्त मिट्टी में मिल जाएगा, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। ईमान को बनाओ। ये जहेज लेना, ये बारात, मजहब इस्लाम में 2 चीजें हैं, वलीमा है निकाह है। वलीमा है निकाह है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। जो बारात जाते हैं वो तो डकैत है। अच्छा, बारात जाने का भी है, अगर दावत किसी को दीजिएगा ना, ए भैया ये कालनी मोर बेटा बारात छे तो जाना छे। बोले हाँ जाना छे। कै बजे जाना छे? बोले 12 बजे। बोले ठीक छे, मैं दुकान बंद करे दूं लेकिन बारात नहीं छोड़ूंगी। सुबह हुई, बीवी बोली कि नाश्ता करे ले। बोला नहीं नाश्ता नहीं करना छे मोगाज। बोले क्या? बोला एकदम सधाना छे और उछान तोड़ना छे।
बोले नाश्ता खे लूँ तो जान की खेऊँ की खाम जाए और कुर्बान जाओ। और तुमने सोचा वो लड़की वाला किस तरीके से कहाँ से पैसा लाकर कैसे वो इंतज़ाम किया है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के यहाँ मुसलमानों का क्या जवाब दो। अच्छा एक सिस्टम ये भी लीजिए, अब हमारे यहाँ है कि नहीं है, बारात लड़की वाला पूछता है कि समधी कितने लोग आएंगे बारात। बोले कि देखिए समधी मेरा पहुंच बहुत दूर तक है, मोर खानदान नहीं बहुत बोरो है, बिहार से ने दिल्ली तक मोर खानदान है। बस यूं कह लीजिए कि उसका खानदान दुनिया से लेकर जहन्नम तक है। बोला वही 400-500 जा, बेसी नहीं 400-500। लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, समझी 400-500 नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो कितना, वो कम से कम 200 कीजिए। खैर 300 पे बात डन, अब कुर्बान जाइए। अब बारात जब पहुंची है, गिनती किया गया 400 आदमी। ये 100 आदमी कहाँ से आया, तो पता ये चला कि बाप जा रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल का बेटा है, बा मुँह जाऊं। बोला चल नहीं बेटा तैयार है जा। अब 9 साल 10 साल का बच्चा को वो भी ले लिया, कोई अपनी बेटी को ले लिया, कोई पोता को ले लिया, कोई नाना नवासा को ले लिया। पता ये चला 300 बाराती की जगह 400 पहुंचा है। बताओ बगैर दावत का खाना जायज है? अरे बगैर दावत का खाना जायज है? अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। एक आदमी देखा कि खाने का इंतजाम हो रहा है लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ गए। अरे भाई, तो आदमी सोचा कि हम तो इतना आदमी को दावत दिए नहीं है, 25 से 30 आदमी को दावत दिए हैं, ये 100 आदमी कहां से आ गया। बोला अच्छा ठीक है। वो खड़ा हुआ ऐलान किया कि भाई लड़की वाले के तरफ से जो आए हैं वो खड़े हो जाइए। 20 आदमी खड़ा हो गया। बोला अब लड़का वाला की तरफ से जो आए हैं वो भी खड़े हो जाइए। 20 आदमी इधर भी खड़ा हो गया। बचा यहां पर 25 आदमी। ये लड़का वाला के तरफ से जितने लोग थे, लड़की वाला की तरफ से जितने लोग थे, उन लोगों से कहा गया कि आप लोग कैसे आए यहाँ? यहाँ कोई शादी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, बच्चे का अकीका है। 80 की स्पीड से निकलो यहाँ से। पता चला कि ये लोग शादी समझकर यहाँ आए थे। इसलिए मुसलमानों नौजवानों, बगैर दावत का खाना ये हराम है, परहेज करो। बारात सबसे पहले बारात को खत्म कीजिए, कोई बारात नहीं, कोई झमेला नहीं। और वो पुराने इस जमाने की रस्में हैं। ये रस्में क्या थी, ये हिंदुआना, ये हमारे हिंदुआना रस्म ये थी कि लड़कियां जब शादी करके लोग लाते थे तो रास्ते में रहजन डाकू चोर लोग घेर लेते थे, जेवर जेवरात वो लोग छीन लेते थे। इसलिए 10 20 50 लोग ये लोग जमात बनाकर जाते थे तलवार भाला लेकर, और लड़की को शादी करके लेके आते थे। उसी का नाम इन लोगों ने अब बारात कर दिया है। कुर्बान जाओ, वो तलवार भाला लेके जाते हैं, लड़की को लेके आते थे। आइए स्कॉर्पियो पे बैठ के जा रहा है, अमार अल्लाह अल्लाह है, हाथ तक हाथ डुबा डुबा के खा रहा है। इंशाल्लाह इससे बचिए, बहुत जरूरी है। लड़की वाले के ऊपर में ज्यादा बोझ ना हो, ज्यादा बोझ ना हो। और साथ ही साथ जहेज। एक बात याद रखें, थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लें, कुछ ले लें। तो आपने माना फरमाया नहीं, कुछ नहीं लेना है, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना है। तो मुरीद ने कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। आपने फरमाया वो अपनी मर्जी से दे, फिर भी मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का निकाह हो जाए, तुम्हारी बेटी मेरे घर आ जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों, इस पैसे के बारे में जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से लिए हो, अल्लाह के यहाँ
इसका हिसाब देना होगा। अल्लाह सवाल करेगा, इसका हिसाब नहीं दे पाओगे। इसलिए ये नाजायज़ है, नाजायज़ है। ये पैसा मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। इसलिए तौबा करो, इरादा करो, इस जलसे से पैगाम लेकर उठिए कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे ना देंगे, ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा, वापस है भी नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। 3 लाख रुपए लड़की वाला से लिया आपने, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप ये अल्लाह का करम है, 100 रुपया इनाम दिया समैती साहब। लेकिन अल्लाह का करम इसलिए है, मैं शुक्रगुजार हूँ समैती साहब का कि ये रुपया नया है, पुराना नहीं है। नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जेटा नोट कोई छान नहीं चलवे, जलसा चले जावे। एक लड़का जलसा सुन के, रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठा चाय पीने के लिए, तो एक आदमी को बोला कि भाया चले दिनू। बोला की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनू। तो की चला लो बोलबो ना? बोला एक नमरी रहे, एकदम फटल कटल रहे, 1 महीना से हम लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर? बोला फिर की रातों जलसा छिल। कलकत्ता वाला नाद पढ़ियल ने 10 टका वहाँ इनाम दे दिनू, 90 टका ले लूनू, नंबरी वही चले दिनू, जा झमेले खत्म हो गया। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे इनाम का पैसा है। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं पर रखता हूँ, मदरसे के लिए कुछ काम करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग दुआ कर अल्लाह मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, आमीन वाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी। ये जिंदगी फानी है फना होकर रहेगी। ये आंखें बंद होनी है एक दिन बंद हो जाएगी। धड़कन को रुकना है एक दिन रुक जाएगा। सांसों को ख़त्म होनी है एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये जहेज के हवाले से, बारात के हवाले से 2 पैगाम मैंने आपको पहुंचा दिया है। अब तीसरी बात पर आ जाइए, नमाज। मैं बैठा हुआ था तो हमारे एक मुहिब्बीन में से उन्होंने कहा कि हजरत नमाज में, ए बाबू बैठना, ए जाबो ना कि नहीं। एक नौजवान ऐसे खड़ा हुआ एक जगह जलसा में, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है उठ बैठो। बैठ गया, 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। हमने क्या मियाँ क्या परेशान थी? बोली मुझे साहब मुँह बर्दाश्त नहीं हो जा रहा। नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँगा। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। नमाज, एक बात याद रखना मेरे बच्चों,